गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। लास्ट क्लास में भी हमने हिंदी कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। आज समास के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम ये जान लेते हैं समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से बना नया शब्द नया और छोटा शब्द, उसे हम समास कहते हैं। इतना क्लियर होगा। अब समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है आपका कर्मधारय समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास और पांचवा होता है बहुव्रीहि और सिक्स लास्ट जो छठा होता है आपका अव्यय भाव होता है। और जो हमारा ये द्विगु होता है, कर्मधारय होता है, ये तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं। तत्पुरुष में ही आते हैं द्विगु और कर्मधारय। इतना क्लियर होगा आपको। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और लास्ट होता है आपका अव्ययी भाव समास। तो देखिए पहले आप इसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कौन सा किसमें क्या होता है। कर्मधारय जो समास होता है उसमें हम विशेषण और विशेष्य की बात करते हैं। विशेषण और विशेष्य की या फिर उपमेय और उपमान की, उपमान और उपमेय की, सॉरी नहीं, उपमेय और उपमान की बात करते हैं। ये क्लियर होगा। कर्मधारय समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है, और वो संख्यावाची होता है। और बचा हुआ जो शब्द आता है वो समूह में आता है इसका। थर्ड है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मैंने आपको पहले ही बताया। द्वंद्व समास क्या होता है, या तो वो विलोम में आता है, जैसे कि मान लो देव असुर हो गया, या माता पिता आता है जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो। तो ये सब हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। द्वंद्व समास में हम अथवा या और लगाते हैं। थर्ड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम विभक्ति की बात करते हैं। विभक्ति लगी होती है, 6 विभक्तियाँ होती हैं जिसमें, जैसे कर्म को करण से, अधिक संप्रदान के लिए अपादान से, और संबंध काके की अधिकरण बे पर। तो ये सब आते हैं विभक्ति में जो कि तत्पुरुष में होते हैं। क्लियर होगा। बहुव्रीहि में क्या होता है कि दोनों जो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान रहता है। जैसे दशानन हो गया। दशानन, दशानन किसको बोला जाता है, रावण को। तो यहाँ पे जो होगा ये बहुव्रीहि समास का आपका उदाहरण रहेगा। 6 है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान रहता है, जो कि उसमें क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, जो लिंग काल कारक वचन में नहीं बदलता, परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा अव्यय होता है। इतना आपको क्लियर होगा। इन सब के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मृग नयनी में कौन सा समास है बताना है। मृग नयनी मतलब मृग के समान, नयन के समान की बात है। यहाँ पर मृग और नयन की बात हो रही है, विशेषण विशेष्य की बात है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है द्विगु, द्विगु समास। दूसरा है कर्मधारय, द्विगु तो नहीं है क्योंकि संख्या तो है ही नहीं इसमें कहीं शुरुआत में। दूसरा है कर्मधारय। तीसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास भी नहीं है यहाँ पर। और चौथा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास भी नहीं है। तो हमारा कर्मधारय हो, क्योंकि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात करी गई है। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुवीरी समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है कर्मधारय। देखिए तो क्लियर है, पहला जो पद है इसमें वो संख्यावाची है तो हमारा द्विगु होगा इसमें। ठीक है, 5 वटों का समूह, समूह की बात भी आ गई तो द्विगु हो गई आंसर हमारा। क्लियर हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुवीरी, दूसरा है अव्ययीभाव, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है कर्मधारय। निशाचर क्या होता है? रात्रि में विचरण करने वाला। कौन होता है वो? राक्षस। तो ये हमने दोनों पद छोड़कर तीसरे किसी अन्य पद की बात करी है तो यहाँ पे होगा हमारा बहुवीरी समास। ये क्लियर होगा आपको। अव्यय तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पर शुरुआत में, तो अव्यय तो नहीं होगा। द्विगु कहीं संख्या भी नहीं है यहाँ पर, और कर्मधारय है यहाँ पर विशेषण विशेषण नहीं है, उपमान उपमेय भी नहीं है, तो यहाँ पे कर्मधारय नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर 1 रहेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? अब बात आती है अव्ययीभाव समास की। मैंने अभी समझाया आपको, जिसमें पहला पद जो होता है वो अव्ययी होता है और बाद वाला संख्या होता है आपका संज्ञा होता है। फर्स्ट देखिए ऑप्शन देवासुर, दूसरा यथाइष्ट, तीसरा है आपका कुमारी और चौथा है त्रिलोक। अव्यय भाव में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है अव्यय होता है। अव्यय वो होते हैं जो काल वचन लिंग में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द जो परिवर्तन नहीं होगा? देवासुर मतलब देव का देवी भी हो सकता है। यथाइष्ट ये तो ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा। कुमार कुमारी का कुमार भी हो सकता है, त्रिलोक का त्रिलोकी भी हो सकता है, तो वो तो बदलते रहेंगे, लेकिन यथाइष्ट में यथा जो है वो अव्यय है, तो हमारा आंसर जो है सेकंड करेक्ट है। क्लियर हो गई क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, पहला है विस्तार, दूसरा है विग्रह, तीसरा है संक्षेप और चौथा है विच्छेद। देखिए विस्तार नहीं होता, किसी वर्ड शब्द को बढ़ाने का काम नहीं होता, विग्रह करना नहीं होता है, और संक्षेप मैंने बताया था ना छोटा करना, उसको छोटा कर देते हैं शब्द को, तो ये हमारा संक्षेप आंसर बिल्कुल सही होगा इसमें। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, और देखिए ये तो बहुत आसान सा है। अगर मैंने बताया था किसी में योजक चिन्ह लगा होता है तो वो हमारा रहता है द्वंद्व समास, और योजक चिन्ह भी नहीं हो, विलोम शब्द हो तो भी द्वंद्व समास है, या फिर उसमें उसके बीच में अथवा या और लग सके तो फिर वो द्वंद्व समास ही रहता है। तो हमारा आंसर जो करेक्ट रहेगा वो द्वंद्व रहेगा। द्विगु क्यों रहेगा? क्योंकि पहला जो शब्द है वो आपका वो संख्यावाची नहीं है, कर्मधारय नहीं है, यहाँ पे विशेषण विशेष्य की बात नहीं हुई है, बहुवीरी नहीं है क्योंकि तीसरी और इशारा नहीं किया, अन्य किसी को प्रधान नहीं बनाया अन्य शब्द को, तो ये भी नहीं है। हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवासुर में कौन सा समास है? अभी मैंने बताया था जरूरी नहीं है द्वंद्व समास में योजक चिन्ह हो ही, हमें पता खुद से लगाना होगा। अगर वो विलोम है तो भी वो द्वंद्व समास हो सकता है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है इसके, अव्यय भाव, सेकंड है द्विगु, थर्ड है तत्पुरुष और फोर्थ है द्वंद्व। अव्यय भाव तो नहीं है क्योंकि शुरुआत में अव्यय नहीं है, द्विगु भी नहीं है क्योंकि शुरू में संख्यावाची नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, इसमें रहेगा आपका तत्पुरुष भी हो सकता है लेकिन इसमें रहेगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व क्यों रहेगा? क्योंकि देव और असुर, देव असुर दोनों विलोम है एक दूसरे के, तो ये हमारा द्वंद्व समास ही रहेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? देखिए पहला है करण तत्पुरुष, ये है तत्पुरुष समास लेकिन उसमें कौन सी विभक्ति वाला है ये बताना है हमें। दूसरा है अधिकरण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष और चौथा है अपादान तत्पुरुष। तो आपको बताना है कौन सा होगा इसमें से करेक्ट। देखिए इसमें आएगा अधिकरण तत्पुरुष। क्यों? इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है उसको ही पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो में पर किस में आता है? अधिकरण में और पर आता है। संप्रदान में आता है के लिए, अपादान में आता है से अलग करने के लिए लगता है। ये सब तो आपको क्लियर होंगे ही। इसमें भी से आता है लेकिन इसमें क्या होता है डिफरेंस, ये अलग करने के लिए लगाते हैं और इसमें अलग करने की बात नहीं करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है आपका? देखिए पहला है बहुवीरी, दूसरा है अव्ययी भाव और तीसरा है आपका तत्पुरुष और चौथा है द्वंद्व। तो चतुर्भुज की बात जो हम कर रहे हैं,
जिसकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं किसकी होती हैं? विष्णु की। तो विष्णु जी की बात करी गई है। दो पदों को छोड़कर, प्रधान नहीं मानकर हम तीसरे किसी अन्य पद की बात करते हैं, तो वो हमारा होता है बहुवीरी समास। ये हमारा हो सकता था द्विगु समास भी, लेकिन ऑप्शन में आपके द्विगु समास नहीं है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से एक ही ऑप्शन गिवन होगा, तो इसलिए हमारा ये बहुवीरी समास रहेगा। क्वेश्चन क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा है अव्ययीभाव, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है कर्मधारय। तो हमारा नीलकंठ में कौन सा है? नीला है जो कंठ, मतलब हम यहाँ पे बात करें नील और कंठ की, नील और कंठ, तो वो हमारे क्या होते हैं? विशेषण और विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पे कर्मधारय है हमारा। द्विगु नहीं है क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात नहीं करी है, अव्ययीभाव नहीं क्योंकि अव्यय नहीं है इसमें, और तत्पुरुष भी नहीं है यहाँ पे, नील का कंठ नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये रहेगा कर्मधारय। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता और कोई अन्य पद बनाते हैं वो जो प्रधान होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो रहेगा वो आपका बहुवीरी समास रहेगा। द्विगु समास में तो जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और वो संख्यावाची होता है, अव्यय भाव में अव्यय होता है पहला पद, और कर्मधारय में विशेषण विशेष से होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हो गई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस समास में का के की लुप्त हो जाता है कहलाते हैं? पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है संबंध तत्पुरुष, तीसरा है करण और चौथा है अपादान। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट रहेगा। देखिए का के की किस में आता है, कौन सी विभक्ति में आता है? हमारा जो आता है वो संबंध में आता है। संबंध में का के की आता है, तो संबंध तत्पुरुष इसका सही आंसर होगा। करण तो करण भी से आएगा, इसमें भी से आता है, अपादान से, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। आंसर नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए, जिस समास का पूर्व पद पहला पद जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है अव्ययीभाव, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है संबंध तत्पुरुष। बोला गया पहला पद प्रधान होता है, तो मैंने आपको बताया था द्वंद्व में तो दोनों ही समान होते हैं, अव्यय भाग में पहला होता है लेकिन वो अव्यय होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है और संबंध में तो काके की आता है। तो हमारा जो रहेगा वो अव्यय रहेगा। पहला पद प्रधान होता है जो कि अव्यय होता है। क्लियर हो गई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजपुत्र में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है कर्म। तो हमारा कौन सा होगा इसमें से? राजा का पुत्र, इसका जो वो रहेगा समास राजा का पुत्र। तो ये का किसमें लगता है? द्विगु नहीं है क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, इसमें कर्मधारय भी नहीं है, विशेषण विशेष्य की बात नहीं करी गई है। यहाँ पे आपका रहेगा तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। क्लियर हो गई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर 2 है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 3 है द्वंद्व। तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, तो वो हमारा होगा द्विगु क्योंकि संख्यावाचक पहला जो पद है वो संख्यावाची है। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा ऑप्शन बहुवीरी, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष और चौथा है कर्मधारय समास। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें से रहेगा आपका द्विगु। क्यों? क्योंकि पहला जो पद है वो आपका है संख्यावाची, इसलिए बहुवीरी नहीं है क्योंकि आपका नहीं। अगर द्विगु और बहुवीरी दोनों हैं, दोनों ही आते हैं तो हम बहुवीरी पे टिक करेंगे। अगर दोनों में से एक होता है तो हम उनमें से चूज कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों ही गिवन है इसमें तो हम बहुवीरी पे करेंगे। क्यों? दशानन का मतलब क्या होता है? रावण, जो कि तीसरा पद अन्य पद बन जाता है। और द्विगु क्यों होता है ये? क्योंकि 10 आ रहा है इसमें, पहला पद जो आ रहा है संख्यावाची। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो हम बहुवीरी को करेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 2 है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर 3 है द्विगु, ऑप्शन नंबर 4 है द्वंद्व। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा तिरंगा का द्विगु, तीन रंगों वाला। ठीक है, क्योंकि पहला जो शब्द है, पहला जो पद है वो आपका संख्यावाची है। तत्पुरुष नहीं है ये, अव्ययी भाव नहीं क्योंकि अव्यय नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है इसमें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या है? घोड़े जैसी तेज दौड़, दूसरा ऑप्शन है घोड़े की दौड़, और तीसरा ऑप्शन है घोड़ा और दौड़, चौथा ऑप्शन है दौड़ने वाला घोड़ा। तो हमारा होगा घुड़दौड़ की आंसर घोड़े की दौड़, और ये रहेगा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, जिसमें काके की आता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है योगदान में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन अव्यय भाव, चौथा ऑप्शन है बहुवीरी। तो योगदान में क्या हुआ? योग के लिए दान। पहला है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष। तो हमारा जो रहेगा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात करी गई है। कर्मधारय में जो आपका आता है रूपी भी आता है, जिसमें रूपी लगाओ, के समान भी आता है, तो ये सब इसमें आते हैं। तो आपका ऑप्शन कर्मधारय सही है। इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, ना ही अव्यय है शुरू में, ना ही बहुवीरी होगा ये, क्योंकि किसी अन्य पद पे वो नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आपके। यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुवीरी, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है अव्यय भाव और चौथा है द्वंद्व समास। तो यथाशक्ति में हमारा कौन सा होगा? देखिए, बहुवीरी समास नहीं होगा हमारा इसमें, और तत्पुरुष समास भी नहीं रहेगा, क्योंकि अन्य पद नहीं दिखा रहा है जो प्रधान हो इसमें। तत्पुरुष भी नहीं है आपका इसमें, और अव्यय भाव इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें यथा है। यथा हमारा अव्यय है, जो पूर्व पद है वो हमारा अव्यय है इसमें, तो अव्यय भाव रहेगा। द्वंद्व भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विलोम नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, और या अथवा की बात ही नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप सो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे और सब समझ में आए होंगे। समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, और सारे जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो सब समझ में आया होगा आपको। क्लियर होंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।